नमः। श्री गुरु शरणं मम। श्री गुरु शरणं मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के अंशों में हमने वैष्णव की ममता, वैष्णव में ममत्व बुद्धि का सर्वथा अभाव, वैष्णव में नैत्यानुसंधान, वैष्णव में अमानित्व भाव, इन अंशों की चर्चा को श्रवण किया था। आज की चर्चा में हम वैष्णव में मान प्रदातृत्व भावना, वैष्णव में क्षमा, वैष्णव में दया, वैष्णव में करुणा एवं वैष्णव में अहेतुकी कृपा, इन अंशों की चर्चा को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम वैष्णव में मान प्रदातृत्व भावना। वैष्णव घट घट में अपने परम प्रभु का दर्शन करता है, अस्तु सभी को मान प्रदान करना उसके स्वभाव में उतर आता है। वैष्णव जब अपने को तृण से भी नीच समझने लगता है तो सबको सम्मानित करना उसका सहज स्वभाव बन जाता है। वैष्णव सभी भूतों में प्रतिष्ठित भगवान की पूजा करने के लिए सम्मान को ही आगे रखता है। सबको सम्मान देकर ही वैष्णव अपने अहम के खोने में अग्रसर होता है। सबकी प्रसन्नता एवं कृपा प्राप्त करने के लिए वैष्णव सबको सम्मान समर्पण को ही हेतु समझता है। वैष्णव दूसरों को सम्मान न देना अपचार समझता है। विष्णु की अनुकूलता सबको सम्मान देने से होगी, निर्भ्रांत वैष्णव का दर्शन है। वैष्णव में क्षमा। वैष्णव अपराध करने पर भी अपराधी को प्रतिकूलता प्रदान करने वाला व्यक्ति विशेष नहीं मानता, वरन अपने पाप कर्मों के परिणाम को कारण रूप में स्वीकार करता है, अस्तु उसके प्रति वैष्णव के हृदय में क्रोध की भावना ही नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि सहज क्षमा से वह ओतप्रोत रहता है। वैष्णव इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सदा सर्वदा सम रहता है, इसलिए हर्ष और विषाद से ग्रस्त न होकर प्रतिकूल व्यवहार करने वाले को अपनी क्षमाशीलता का ही परिचय देता है। वैष्णव किसी प्राणी को कर्ता कारयिता नहीं स्वीकार करता, वह किसी अदृश्य को ही प्रतिकूलता का प्रदाता समझता है, इसलिए क्षमा युक्त होना उसका सहज स्वभाव होता है।
बुद्धिमान वैष्णव जीव समुदाय में अपने समेत किसी को बिना अपराध के नहीं देखता, अस्तु संत स्वभाव से क्षमावान होना ही वैष्णव का सौंदर्य है। वैष्णव किसी में दोष का दर्शन ही नहीं करता, वरन पर दोष दर्शन में अपने दोष को ही कारण मानता है, अस्तु क्षमा युक्त होना उसका सहज स्वरूप है। वैष्णव को भगवान की कृपा से क्षमा गुण प्रसाद जब मिल जाता है तो उसमें क्षमा का निवास होना स्वाभाविक है। वैष्णव जब परमार्थ में स्थित हो जाता है तब सभी प्रकृति के कार्यों को मोह मूल समझकर परित्याग कर देता है। फिर उसे संसार का दर्शन सदा के लिए अलभ्य हो जाता है, अस्तु क्षमादि गुण सहज ही में अपना आगार बनाकर भक्त के हृदय में बसने लगते हैं। वैष्णव में दया। वैष्णव दया निधान भगवान का भक्त होता है, अस्तु इष्ट के दयादि गुण गणों का दर्शन श्री हरि भक्तों के हृदय में होना उनके अनुरूप ही है। वैष्णव का हृदय किसी के भी दुख को देखकर द्रवीभूत हो जाता है, क्योंकि आत्मवत सर्वभूतों को मानने के स्वभाव वाला होने से उसे दया वर्ण किए रहती है। वैष्णव संपूर्ण प्राणी वर्ग के कल्याण की कामना रखता हुआ सभी का मंगलानुशासन करता है, अस्तु अपने इच्छा के प्रतिकूल किसी के कष्ट को देखकर दया से भर जाना उसका सहज स्वभाव होता है। वैष्णव का विग्रह धर्ममय होता है, दया सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, अस्तु दुखी को देख दया से भर जाना वैष्णव का सहज धर्म होता है। वैष्णव दया की साकार मूर्ति होता है, अस्तु दूसरे के कष्ट सहने की क्षमता उसमें नहीं होती। वैष्णव में करुणा। वैष्णव के अंतःकरण में करुणा सिंधु की करुणा जीव मात्र के कल्याण के लिए अपना आवास बना लेती है, अस्तु भक्त के स्वभाव में करुणा का अवतरण हो जाता है। करुण रसाविष्ट वैष्णव कीट पतंग के कष्ट को न सहता हुआ मूर्छा भाव को प्राप्त हो जाता है। वैष्णव का हृदय मोम की तरह कोमल होने से दूसरे के दुख दावाग्नि की आंच से तुरंत पिघलकर करुणामय हो जाता है। जीवों की दयनीय दशा को देखकर आत्मवत सर्वभूतों को देखने वाला वैष्णव अपने ही ऊपर उस आघात को आया हुआ समझकर करुणा से परिपूर्ण हो जाता है। वैष्णव के हृदय में हार्दानुग्रह का कोश परिपूर्ण होता है, अस्तु वह हृदय धनी भक्त करुणा पूर्ण होकर सभी को दर्शन देता है। वैष्णव में अहेतुकी कृपा। करुणा से ओतप्रोत वैष्णव किसी भी जीव के कष्ट को देखकर अपनी अहेतुकी कृपा से उसके दुख दोष निवारणार्थ प्रयत्न करने लगता है। वैष्णव आप्त काम निरपेक्ष और शांत दांत होता है, उसे अपने लिए कुछ न चाहिए, अस्तु उसकी कृपा का अहेतुक होना स्वाभाविक है, जो उसके नवनीत कोमल चित्त से उद्भूत होती है। वैष्णव का संपूर्ण योगक्षेम भगवान करते हैं,
जिससे वह सदा निश्चिंत रहता है। अस्तु अपनी सहज कृपा परवश होकर किसी के साथ यत्किंचित उपकार करता है वह अकारण ही करता है। कृपा सिंधु करुणावरुणालय भगवान की कृपा अहेतुक होती है, इसलिए उनके शेष भूत दासों में अहेतुक कृपा का होना स्वरूपानुकूल ही है। वैष्णव अपने को भगवान का सहज सेवक समझता है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठित प्रभु की जो भी सेवा उसके स्वभावानुसार बनती है वह निर्हेतुक ही होती है, क्योंकि कैंकर्य करना ही उसका परम पुरुषार्थ है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। कल अगले अंशों की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।